तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे हफ्ते में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ेस हैं जो कि सिनेमा से जुड़ी हुई आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग कूली से ही बात कर लेते हैं। तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अगर इसके टोटल 9 दिन के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक 4040 करोड़ से लेकर 4045 करोड़ तक कमा चुकी है। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके की हाइप थी मूवी की उस हिसाब से थोड़े कम ही है, लेकिन ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ खराब कमाई की है, इसने अच्छी खासी कमाई है इसकी। लेकिन दिक्कत वही है ना, जब इसका बजट सामने आ जाता है फिर ये कमाई फीकी पड़ जाती है। करंटली ये तीसरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है 2025 की पूरे इंडियन सिनेमा में। अब अगर वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो इसने अब तक टोटल कमाई कर ली है वर्ल्ड वाइड, तो वो होगा अराउंड 314 करोड़। हम लोग को यह साफ साफ पता चल रहा है कि वॉर 2 कूली से बहुत ज्यादा पीछे चल रही है, लेकिन ठीक है भाई, मतलब दोनों ही एकदम घटिया पिक्चर्स थी। कूली थोड़ी सी फिर भी ज्यादा हाइप के चक्कर में चली गई, लेकिन दोनों अभी भी लॉस में ही चल रहे हैं क्योंकि दोनों का बजट अप्रोक्स 400 करोड़ था। ठीक है, तो इनको डबल कमाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, और मुझे नहीं लगता कि दोनों किसी भी हालत में 500 करोड़ तक का मार्क भी क्रॉस कर पाएंगी। कूली फिर भी कर ले, लेकिन वॉर 2 तो बिल्कुल नहीं कर पा रही। वॉर 2 की अगर बात ही कर रहे हैं तो भाई इसके कलेक्शंस इतना ज्यादा खराब है कि जो इसके तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर थे नागा वामसी, तो इनको जो है भारी लॉस फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से जो YRF है उन्होंने डिसाइड किया है कि इनको कंपनसेशन के तौर पे 22 करोड़ रुपए देंगे। भाई यार, अगर तुम लोग 22 करोड़ रुपए पहले ही पिक्चर बनाने में लगा देते अच्छी तरीके से तो दोबारा पैसे देने नहीं पड़ते। तो अगर हम लोग बात करें कुछ ट्रेलर्स की तो सबसे पहले आयुष्मान रश्मिका नवाज स्टारिंग मूवी थामा का ट्रेलर आया है, जो कि मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है, जो कि हमको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। ट्रेलर में हमको आयुष्मान रश्मिका एज अ लवर देखने को मिलेंगे और विलन के रोल में हम लोग को नवाज देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल ब्रेकडाउन किया हुआ था जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट ट्रेलर आया है मिराई मूवी का, स्टारिंग तेजा सज्जा, वही हनुमान वाले एक्टर। ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि मूवी अच्छी होने वाली है। तो ट्रेलर देख के इतना समझ में आता है कि एक विलन है जो कि सम्राट अशोक के 9 अनपॉपुलर बुक्स को खोजने के मिशन में निकला हुआ है, जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक डीटी बनना चाहता है, जिसको कि रोकने का काम तेजा सज्जा का कैरेक्टर करेगा एक मैजिकल स्टिक की मदद से। अगला है बैड डैड्स या बैडएस ऑफ बॉलीवुड, जिसको कि SRK के बेटे आर्यन खान डायरेक्ट कर रहा है, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी। ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये एक बॉलीवुड की रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर सटायर कॉमेडी करने की कोशिश करेगी। ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि माल अच्छा होने वाला है, बाकी कैसी होने वाली है सीरीज वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगली न्यूज ये है कि कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला की जो म्यूजिकल लव स्टोरी है, मतलब कि आशिकी 3 जो है वो अब YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा के साथ क्लैश करेगी, मतलब कि दोनों एक साथ रिलीज होंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से ज्यादा खराब पिक्चर होगी। अल्फा से तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, पर आशिकी 3 ना भाई। अगली न्यूज है जेलर 2 को लेकर। तो खबर ये आ रही है कि जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने जेलर 2 के कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट तो बदलापुर तुमने देखी होगी, पीक वरुण धवन। हाँ, तो जो बदलापुर के डायरेक्टर है रमन राघवन, वो बदलापुर के पार्ट 2 पे काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वरुण एंड नवाजी पार्ट 2 में वापस आएंगे। एक बार जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जिस हिसाब से कहानी निकलेगी उस हिसाब से कास्टिंग की जाएगी। बाकी तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वापस ले लो यार दोनों को, मतलब एक बार फिर से हम लोग को पीक वरुण धवन देखने को मिल जाएगा। पार्ट 2 की बात कर ही रहे हैं तो राउडी राठौर का पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, पर इस बार इसमें हमको अक्षय कुमार देखने को नहीं मिलेंगे और कहानी भी एकदम नहीं होगी, मतलब कि पिछले पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अगली खबर है प्रभास के धूम 4 को रिजेक्ट करने से लेकर इंटरनेट पे ये अफवाह उड़ रही थी कि साउथ का कोई बड़ा एक्टर जो है वो धूम 4 में या तो मेन रोल करेगा या फिर कोई साइड रोल करेगा, जिसमें कि एक नाम प्रभास का भी था, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो कोई भी इनएक्सपीरियंस / इनकंसिस्टेंट मेकर के साथ काम नहीं करेंगे। तुम लोग समझ ही रहे होगे पॉइंट किस तरफ है। अदर न्यूज़ की बात करें, आलिया भट्ट अमेज़न प्राइम के साथ मिलकर एक अडल्ट फिल्म बनाने वाली है। वैसे वाली नहीं, अडल्ट का मतलब सिर्फ वही सब नहीं होता, ठीक है। तो आलिया भट्ट डार्लिंग्स एंड जिगरा के बाद अब इस मूवी की प्रोड्यूसर होने वाली है। मूवी एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा होगी जो कि वाइब्रेंट कॉलेज कैंपस में सेट होगी। अब भाई मैं तो बस मूवीज में ही वाइब्रेंट कॉलेज देख के खुश हो जाता हूँ, असल लाइफ में तो एकदम फीकी फीकी है कॉलेज लाइफ मेरी, इतनी फीकी है कि भाई व्हाइट कलर्स में भी मेरे कॉलेज से ज्यादा कलर्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये खबर आ रही है कि रागिनी MMS पार्ट 3 आने वाली है, जिसमें कि हमको लीड में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेंगी। नाइस मैन,
हॉर्नी विथ हॉरर, आई लाइक इट। अगली खबर आ रही है वरुण धवन के हॉरर कॉमेडी मूवी को लेकर। नहीं, ये भेड़िया 2 नहीं होने वाली है। तो वरुण धवन एंड दिनेश विजन बात चल रही है एक मिथोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी मूवी बनाने की, जिसका कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं होगा। मैं बोलूंगा भाई एक यूनिवर्स पे फोकस कर लो, पहले काहे खिचड़ी बनाने में लगे हुए तुम लोग, बताओ। खैर, तो आज के लिए इतने ही न्यूज़ थे मेरे पास। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।